कई सज्जन लोगों का प्रश्न था मुझसे कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में क्यों पढ़ाएं। हमेशा ये ध्यान रखिए, आप लोग ही कहते हैं कि ज़माना बिगड़ गया, ज़माना बिगड़ गया, ज़माना बिगड़ गया। ज़माना बिगड़ तो गया, पर बिगाड़ा किसने? जितने भी रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये क्या लगता है आपको कि चाहे योगी आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, क्या आपको लगता है कि ये लोग बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सरकार की चीज़ें नहीं है। सरकार इनको कभी बंद नहीं कर सकती है। अगर इनको कभी बंद कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इनको बंद कर दे, तो वो संस्कार है। क्योंकि जितने भी चोर डकैत हैं उनको बनाने वाले कौन है? कोई माँ बाप ही तो है ना। कोई माँ बाप ही तो उन्हें संस्कारित कर रहे हैं ना, गलत संस्कारित कर रहे हैं। अब स्थितियाँ इतनी खराब होती चली जा रही हैं, जिन लड़कों को, छोटे बच्चों को खाना पीना खा करके माता पिता के पैर छू के परमात्मा का नाम लेना चाहिए, वो बच्चे कर क्या रहे हैं? अब देखिए आप, ये छोटी सी बच्ची, ये वीडियो देखिए आप। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। अब ये छोटी सी बच्ची बेचारी के दांत भी नहीं आए हैं सही से। इस छोटी सी बच्ची बेचारी के सही से दांत भी नहीं आए, लेकिन इसके इशारे देखिए। कुछ लोगों को लगेगा कि कितना अच्छा कर रही है, कुछ लोग इसमें बड़े बुद्धिमान लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे इसमें गलत क्या है, कुछ अपनी प्रतिभा ही तो दिखा रही है। हमेशा ये ध्यान रखो, नित्यानंद कहा करते थे, हमें खूबसूरत नज़र आ रही हैं, हमें खूबसूरत नज़र आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा डांस कर रही है, लेकिन आगे चल के जब यही लड़कियां, जब यही संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, जब यही संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, तो यही लड़कियां कह देती हैं अब तो मैं उसी के लिए मरूंगी, उसी के संग भागूंगी। फिर उसे ये नहीं दिखाई देता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इस माँ ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में पाला। फिर सारी चीज़ें कुछ नहीं दिखाई देती हैं, फिर केवल यही दिखाई देता है कि अब तो मैं इसी के लिए जीऊँगी और इसी के संग भागूंगी, इसी के लिए मरूंगी। फिर नहीं दिखाई देता कि ये मेरा भाई है, कितनी चीज़ें इसने सही है मेरे लिए। फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। वो स्थितियाँ कब पैदा हो जाती हैं? ये जो चीज़ें अब ये लड़कियां कर रही हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा ना, तो यही संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकी उम्र नहीं है ना। अब इसमें भी कई बुद्धिमान लोग होंगे जो अपने अपने अलग अलग तर्क लगा रहे होंगे कि ये क्या गलत कर दिया इसने, ऐसा गलत देखिए क्या है। अब जैसे एक बाबा जी थे, उन्होंने शराब बोतल में ले रखी थी और उन्होंने एक मरा हुआ कीड़ा लिया और उस बोतल में डाल दिया और शराबी से पूछा कि इससे क्या समझ में आया तुम्हें? तो शराबी ने कहा, बाबा जी इससे ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो मेरी वीडियो नहीं है कि जो उस शराबी की तरह है कि वो बाबा जी की बात को भी ये समझ लें कि हाँ भाई, शराब में कीड़े डालने से शराब के सारे कीड़े पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो मेरी बिल्कुल वीडियो नहीं है, क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, एक ऐसे होते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। अब सामान्य रूप से देखिए, जैसे आधा गिलास पानी है, तो जो सामान्य सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, जो सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, वो कहेगा कि आधा गिलास पानी है। लेकिन जो नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति होगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि आधा गिलास पानी है, वो कहेगा आधा गिलास खाली है। वो कहेगा कि आधा गिलास खाली है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग है। ऐसे ही अब स्थितियां कितनी खराब होती चली जा रही हैं। अब आप देखिए, ये वीडियो देखिए। बेचारी सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है ना, सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, जब इतनी छोटी छोटी उम्र से हम बच्चों के दिमाग में बाबू, सोना, मोना, टोना, जानू, ये सारी चीज़ें डाल देंगे, तो कहाँ से उनका उद्धार होगा? फिर यही संस्कार आगे चल के दृढ़ हो जाते हैं ना। अब इस छोटी सी बच्ची को क्या मतलब इन चीज़ों से? जिनकी उम्र है बाबू, सोना, टोना, मोना करने की, वो करे, पर इसकी क्या उम्र है बाबू, सोना, मोना, टोना करने की? पर नहीं, घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर आगे चल के यही जब सिर पे आके मंडराती हैं, तो फिर कहते हैं हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, बचा लो, यहाँ वहाँ भागते हैं।
अब क्या फायदा, अब क्या, जब ध्यान देना था तब तो तुमने दिया नहीं। तो ये सारी चीजें गुरुकुलों में नहीं है। गुरुकुलों में फोन अलाउड नहीं है, और बच्चे सुबह उठते ही टीचरों के अपने गुरुओं के पैर छूते हैं, बच्चे अपने भाइयों से नमस्ते करते हैं, आदर्श जीवन जीते हैं, चरित्रहीनता कभी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें तो बहुत, पहली बात तो बहुत अंतर है, सुबह 4 बजे उठना और अपनी पूरी दिनचर्या करना, व्यायाम करना, आसन प्राणायाम करना। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा अंतर होता है ना, जो जीवन के साथ जुड़ा होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक गरीब परिवार का बच्चा है, बेचारा डॉक्टर बनना चाहता है, पिताजी पे पैसे नहीं है, अब उसे डॉक्टर भी बनना है, इधर पैसे भी नहीं है, तो होगा क्या? होगा ये कि पिताजी अपना घर बेच देंगे। अब भाई 30 लाख 40 लाख रुपए चाहिए, अब एक सामान्य परिवार का बच्चा कहाँ से लाएगा? तो पिताजी अपना घर बेच देंगे, खेत बेच देंगे, सब दुकानें बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, बेच करके अपनी मतलब एकदम रोई गाई स्थिति में आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन उसको डॉक्टर बना देंगे। ठीक है, खेत घर परिवार सब बेच के वो 30 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा कर लेंगे और उसे डॉक्टर बना दिया। अच्छा, जो बच्चा अपना घर परिवार माँ बाप सब कुछ बेच करके डॉक्टर बनेगा, फिर उसके आगे चल के उसकी क्या भावना रहेगी कि इन लोगों ने मुझे लूटा है, मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो भी लूटता है। फिर आज देखिए हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, और हॉस्पिटलों में हो क्या रहा है कि लाश मर जाती है, 2-2 3-3 दिन तक डॉक्टर रखे रहते हैं, बिल बनाते रहते हैं। अच्छा, उनके अंदर ऐसी भावना कहाँ से आ गई? वो भी तो इंसान ही है ना। लेकिन भावनाएं इसलिए आ गई कि उनको लूटा गया है। वो सोचते हैं कि संसार में आए जैसे हमें लूटा जा रहा है, ऐसे हम लोगों को लूटेंगे। फिर उनकी विचारधारा इस पे काम नहीं करती है। फिर तो वो सोचते हैं कि जैसे हम लूटे जा रहे हैं ऐसे हम भी लोगों को लूटेंगे। और एक गुरुकुल का पढ़ा बच्चा, गुरुकुलों में क्या होता है, मेधावी जो बच्चे, जैसे हमारा गुरुकुल है उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी हम फीस माफ़ कर देते हैं। अच्छा, जो बच्चा समाज का रुपया खा करके, समाज की रोटी खा करके, समाज का अन्न खा करके पढ़ेगा, बड़ा होगा, कुछ बनेगा, क्या उसके दिमाग में कभी ये बात आ सकती है? उसके दिमाग में तो ये बात आएगी कि बेटा समाज का खाया है, अगर समाज के लिए काम नहीं किया तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो यहाँ पे भावनाओं का अंतर हो जाता है ना, भावनाएं बदल जाती हैं। एक तो है कि समाज के रुपए से पढ़ा लिखा, तो ये उसके दिमाग में रहता है कि हम समाज से ले रहे हैं, समाज के लिए पढ़ रहे हैं, तो समाज के लिए ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया ना, कृतघ्नि आदमी हो जाए, और कृतघ्नि कहीं सफल नहीं है, उसके दिमाग में ये बात है। लेकिन बाहर बेचारा जो लूट के डॉक्टर इंजीनियर बना है, वो क्या सोचेगा कि जैसे इन लोगों ने हमें लूटा है ऐसे हम भी इन लोगों को लूटेंगे। तो वहां पे क्या भावनाएं बदल गई ना, अब बदल जाती है, स्वाभाविक सी बात है, क्या करेंगे। तो इसलिए गुरुकुली शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। ये स्वार्थपन अपनत्व तो क्यों घुसा चला जा रहा है, इसीलिए घुसा चला जा रहा है। अब हम आज संकुचित क्यों होते जा रहे हैं, क्यों सिकुड़ते चले जा रहे हैं? हम अपने आप तक सीमित हो गए हैं, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, बस उसके आगे कुछ नहीं। मैं और आचार्य जी एक जगह जा रहे थे और एक करोड़पति सज्जन थे, हमें लेने आए थे, जो बहुत पैसा वाले थे, उनके पास बड़ी महंगी कार थी। अब वो हमें लेके जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बेचारा खेल रहा था। बच्चे की उम्र मुश्किल से 5-6 साल का लड़का होगा। वो गेंद से खेल रहा था, उसने गेंद खींच के मारी, और गेंद खींच के मारी, बाबू साहब की कार का शीशा टूट गया। और शीशा टूट गया, बाबू साहब उतरे कार में से, और उतर के देखते ही देखते, जब तक हम देख रहे तब तक उन्होंने 2-3 थप्पड़ तो मार दिया। 2-3 थप्पड़ मार करके, बदमाश, बुद्धि नहीं है, पागल है, तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया, यही करता रहता है दिन भर, तुम्हारी औकात ही है, तुम्हारा स्तर यही है, न जाने कितनी शब्द सुना दिए उसे। अच्छा, फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है साहब। घर आ गए। जैसे घर आया ऐसे उनका भी लड़का 5-6 साल का था, दौड़ते हुए आया और उसने देखा कि एक शीशा टूटा हुआ। उसने ईंट उठा करके दूसरा शीशा मारा, तड़ाक से दूसरा शीशा टूट गया। जब दूसरा शीशा टूट गया तो हंस के क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं क्या करें आचार्य जी, इसका दिमाग कंप्यूटर जैसा है, बड़ा नटखट है। इसने सोचा कि एक टूटा है तो दूसरा भी तोड़ देते हैं, इसका दिमाग कंप्यूटर जैसा है। अच्छा, एक का तो नालायक है, उसको उतर के 2-3 थप्पड़ मार दिया कि तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है, हैं? एक का तो नालायक है, तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम्हारा शीशा तोड़ रहा है तो तुम्हारा कंप्यूटर है, और दूसरे का तोड़ रहा है तो दूसरा नालायक है।
ये भावनाएं कहाँ से आ गई? ये भावनाएं ऐसी आ गई जब हम अपने आप तक सीमित हो गए, हमने अपने भावनाओं का विस्तार नहीं किया। तो अगर भावनाओं का विस्तार करना है, एक अच्छी सभ्यता संस्कृति, एक अच्छे माहौल से अपने बच्चे को एक अच्छे परिवेश से जोड़ना है, तो गुरुकुलीय परंपरा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति बहुत आवश्यक है। और आगे आप लोगों की इच्छा है, आप लोग भी समझदार हैं। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सद्बुद्धि मिले और आप लोग अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहें और अपने बच्चों को गुरुकुल आदि शिक्षा से जोड़ें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।